नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, ठाकरे की ठसक पूरी तरह से समाप्त हो गई है, या यूं कहें कि ठाकरे बंधुओं का युग अब समाप्त हो गया है। महायुति की जीत से मुंबई में भगवा लहरा गया। देखा जाए तो ये मात्र चुनावी कामयाबी नहीं है, बल्कि बाल ठाकरे के अस्तित्व को सीधे सीधे चोट पहुंची है, जिसे मुंबई की सियासत में ठीक नहीं माना जा रहा। लेकिन जनता ने जो संदेश दिया है उसके हिसाब से अब बीएमसी की बॉस बीजेपी है। मुंबई की राजनीति का केंद्र हमेशा से ही मराठी अस्मिता ही रही। अब उद्धव ठाकरे की कुछ रणनीतियां, कुछ नीतियां इस तरह की रहीं जो नाकाम रहीं, नाकामयाब रहीं, और बीजेपी के विकास की धारा ने इसे डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ मोड़ दिया। इस बीएमसी इलेक्शन ने यह बता दिया कि मुंबई के वोटर अब पहचान की सियासत से काफी आगे निकल चुके हैं। बीएमसी में बीजेपी पहली बार उद्धव ठाकरे की पार्टी के बिना बहुमत में आ गई है। बीजेपी की लीडरशिप वाली महायुति ने बीएमसी चुनाव में साफ साफ और आक्रामक तरीके से विकास के एजेंडे पर ही काम किया और अपने विकास के एजेंडे को ही जनता के सामने रखा। अपनी योजनाएं पहुंचाई, जैसे मेट्रो की बात हो, रोड की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, रीडेवलपमेंट की बात हो, और झुग्गियों से पटी मुंबई के विकास की बात हो। और भी कई ज़रूरी ऐसी सेवाएं हैं जिन पर फोकस किया गया और सीधा सीधा जनता को संदेश पहुंचाया गया कि बीएमसी में मुंबई की जनता अब सियासत नहीं बल्कि प्रोफेशनल तरीके से अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है। इस मुद्दे ने शहर के मिडिल क्लास को और यंग वोटर्स को काफ़ी गहराई तक अपनी तरफ खींचा, लुभाया, और उद्धव और राज ठाकरे जो 20 साल के बाद एक साथ आए थे, अपनी अपनी पार्टी का गठबंधन करके बीएमसी के चुनाव में उतरे और पूरी तरह से फेल हो गए। लेकिन ये भी काम नहीं आया कि वो ठाकरे बंधु एक साथ आए। ठाकरे बंधुओं की जुगल जोड़ी मानी जा रही थी, वो भी फेल हो गई। ठाकरे बंधुओं की एकता देखा जाए तो धरी की धरी रह गई और बीजेपी की महायुति गठबंधन ने बीएमसी को सत्ता से उन्हें बाहर कर दिया। ठाकरे बंधु अपने साथ आने को एक तरह से चुनावी गेम चेंजर मानकर चल रहे थे, लेकिन यह सियासी प्रयोग जमीन पर दिखा ही नहीं। ठाकरे बंधुओं का गठबंधन मतदाताओं को विश्वास नहीं दिला पाया, उन्हें भरोसा नहीं दिला पाया कि वो बीएमसी को अच्छी तरह से चलाने में सफल हो सकते हैं। बीएमसी चुनाव में उनकी इमोशनल अपील भी फीकी पड़ गई। ये देखिए, एक दिन में नहीं हुआ है, लगातार मुंबई की जनता देखती आ रही थी कि उद्धव ठाकरे किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किस रणनीति पर काम कर रहे हैं, किसके किसके साथ मिलकर गठबंधन कर रहे हैं, किसे धोखा दे रहे हैं, कहाँ फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुंबई की जनता अच्छी तरह से देख रही थी। अब आपको बताते हैं असली खेल कहाँ से हुआ। बीएमसी चुनाव में मराठी वोटर एकजुट नहीं हो पाया, ये सबसे बड़ी नाकामी रही, क्योंकि सीएम फडणवीस खुद भी मराठी हैं, एकनाथ शिंदे भी मराठी हैं और उनका एक मराठी समुदाय में अच्छा वर्चस्व है, और शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस, दोनों ने बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट की इस महायुति को टक्कर नहीं दे पाए। मराठी मानुष की बात करते रहे, लेकिन महायुति को ये टक्कर नहीं दे पाए। इसकी वजह से बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ, महायुति को फायदा हुआ, और महायुति ने इसी विभाजन का लाभ उठाया। और गैर परंपरागत जो वोटर्स थे, जो मराठी नहीं है, दूसरे स्टेट से आए हुए लोग हैं, जिनके लिए राज ठाकरे अक्सर लात मारने वाली बात कहते हैं, ऐसे वोटर्स को उन्होंने एक साथ रखा, उन्हें एकजुट किया और उन परंपरागत वोटर्स से हट करके अपने पक्ष में उन्हें किया। बीजेपी ने ठाकरे बंधुओं की तरह इमोशनल अपील नहीं की, बल्कि बूथ लेवल प्लानिंग की, डेटा बेस्ड कैंपेन किया और लोकल मुद्दों पर ज़्यादा फोकस किया। इन सभी ने महायुति को ठाकरे बंधुओं के गठबंधन पर बढ़त दिलाई। बीएमसी चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन महायुति के लिए उनकी पार्टियों की संगठनात्मक ताकत थी, जो संगठनात्मक मजबूती थी, वो भी काम आई। बीएमसी चुनाव में विपक्ष में स्पष्ट नेतृत्व भी नहीं था, साझा स्ट्रेटजी नहीं थी, जिसका अभाव देखा गया, जिसमें ठाकरे बंधु अलग रहे, कांग्रेस अलग रही और एनसीपी अलग लड़ती रही। उसके बाद शरद पवार का जो गुट था वो भी साथ नहीं रहा। याद करिए आप, जब लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 में, उस समय उद्धव गुट, कांग्रेस और शरद पवार एक साथ मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा था इंडिया महागठबंधन के तौर पर। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बीएमसी और महाराष्ट्र की बाकी महानगर पालिकाओं के चुनाव में ऐसा होता नहीं दिखा और इसीलिए इनकी स्ट्रेटजी फेल हो गई। बीएमसी चुनाव 2026 ये पूरी तरह से इशारा करता है, संकेत देता है कि मुंबई की सियासत अब पहचान नहीं,
परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ चुकी है, विकास की तरफ बढ़ चुकी है। वोटर्स ने इमोशनल अपील को एक सिरे से खारिज कर दिया और विकास को अपनाया, डेवलपमेंट पर फोकस किया। यही कारण है कि अब तमाम पॉलिटिकल पंडित भी मानने लगे हैं कि बीएमसी की सत्ता पर यूं ही कब्जा बीजेपी का नहीं हो गया। गलतियां महाअघाड़ी से हुई, गलतियां इंडी गठबंधन से भी हुई, जिसका फायदा सीधा सीधा महायुति को मिला, बीजेपी को मिला। और अब ठाकरे बंधुओं की ठसक खत्म होकर के बीजेपी मुंबई की बॉस बन गई है, यानी बीएमसी की बॉस अब बीजेपी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।